हेलो फ्रेंड्स, पाइथन की नेक्स्ट वीडियो में आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइल्स, बाइनरी फाइल्स। आज हम ये देखेंगे कि बाइनरी फाइल पे डेटा को कैसे राइट किया जाता है। बट बिफोर दैट, फर्स्ट वी विल सी सम पॉइंट्स अबाउट राइटिंग डेटा टू अ बाइनरी फाइल। One important thing, that only the object of a list, tuple and dictionary can be written to a binary file. In previous video we have seen how to write data to a text file, जिसमें हमने सभी डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तब टेक्स्ट फाइल पर राइट किया था। यानी किसी भी फॉर्मेट में डेटा हो दैट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रिंग बिफोर राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल। लेकिन बाइनरी फाइल के साथ ये बेनिफिट है कि किसी भी फॉर्मेट में डेटा को बाइनरी फाइल पे राइट किया जा सकता है, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो या डिक्शनरी हो। आई थिंक यू ऑल नो दैट these all data type have different formats of storing data. Then writing to a binary file is done या is called as pickling. जो बाइनरी फाइल पे राइटिंग की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम पिकलिंग कहते हैं। और जब बाइनरी फाइल से डेटा को रीड किया जाता है देन इट इज कॉल्ड एज अनपिकलिंग। और इन दोनों प्रोसेस को करने के लिए वी हैव टू इंपोर्ट द पिकल मॉड्यूल। सो लेट्स सी हाउ टू राइट डेटा ऑन अ बाइनरी फाइल। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू इंपोर्ट pickle module first, and now I will take the values from user to store it into a list, and then that list will be written to a binary file. So first we have to take an empty list and then we will take the values from user. Here I am taking roll number, enter roll number, then name. Name is of string type. Here you can see that I am adding all data types value. एक टेक्स्ट फाइल के कॉन्टेक्स्ट में हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता था सारी वैल्यूज़ को, लेकिन हेयर वी विल स्टोर द वैल्यूज़ एज ओरिजिनल। यू कैन सी आई हैव टेकन इंटीजर, स्ट्रिंग एंड फ्लोट, ऑल डेटा टाइप्स वैल्यू हेयर इन अ लिस्ट। एंटर मार्क्स। आफ्टर दैट वी विल स्टोर इट इनटू अ लिस्ट। लिस्ट में हम इसको अपेंड करा देंगे, roll number, name and marks. Now we will write this data to the binary file. बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए सबसे पहला स्टेप फाइल को ओपन करने का या क्रिएट करने का होगा, और हम ये वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे हमने टेक्स्ट फाइल में क्रिएट किया था। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक अ फाइल हैंडलर एंड देन द ओपन फंक्शन। हेयर वी विल गिव द फाइल नेम दैट इज stu.dat, और इसके साथ हमें फाइल का मोड देना पड़ेगा दैट इज WB। जब भी हम फाइल का मोड देते हैं तो यहाँ पर B कैरेक्टर मेंशन करना मस्ट है, बिकॉज इट विल रेफर दैट अ बाइनरी फाइल इज बीइंग ओपनड इनटू द मेमोरी फॉर रीडिंग और राइटिंग पर्पस। आफ्टर ओपनिंग द फाइल, pickle module provide dump function to write data to the binary file। तो dump function हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, जिसमें पहला पैरामीटर वो वेरिएबल होगा या ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम बाइनरी फाइल पे राइट करना चाहते हैं, और सेकंड पैरामीटर वो फाइल हैंडलर होगा जिसके साथ बाइनरी फाइल एसोसिएटेड है। इसके बाद इस फाइल हैंडलर को क्लोज कर देंगे एंड देन वी विल रन द प्रोग्राम। Your data has been stored because program has been successfully executed। फाइल को कैसे देखेंगे? जैसे हमने टेक्स्ट फाइल को विंडोज़ मोड में ओपन किया था वैसे ही हम बाइनरी फाइल को भी देखेंगे।
Here you can see that our file is stu.dat. और एक चीज़ और आप यहाँ पे देखेंगे that it is a media player file. It is written format player. जो मीडिया फाइल्स हैं उस तरह ये फाइल विजिबल हो रही है, so that no one can identify whether it is a media file or data file. This file actually consists of your data, but it is visible like a media file. तो जो भी बाइनरी फाइल्स होती हैं वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या प्रोग्राम के थ्रू ही रन कराई जा सकती हैं. नॉर्मली अगर आप इसे नोटपैड में देखना चाहेंगे या किसी एप्लीकेशन में देखना चाहेंगे, सो इट विल शो यू द इनक्रिप्टेड फॉर्म लाइक दिस. तो अगर इस फाइल को रीड करना है तब भी हमें पाइथन प्रोग्रामिंग का ही यूज़ करना पड़ेगा. आफ्टर राइटिंग डेटा टू दिस फाइल, we will use append mode here to add more records. So let's run the program one more time, and you can see we can add more data to it. Let's see the file one more time. The file was stu. The file is opened with the notepad, and you can see that more record has been added to the file. In next video we will see how to read data from a file.